बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम अपनी नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है। बेटा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा किसे जाता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है कि जिसमें पावर कंटेन्स अ वेरिएबल, पावर में क्या आता हो, वेरिएबल आता हो। जहां जहां जिस जिस इक्वेशन में आपको पावर में वेरिएबल दिखाई दे वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ट्रीट की जाएगी। और अब हम ये सीखते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के कौन कौन से हमारे पास सवालात हैं। एक्सरसाइज 8.3 में एक हमें सवाल ये नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पावर कंटेन्स अ वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 7 पावर में देखें वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसमें पावर में वेरिएबल है। और क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आज के सेशन में हम अपने ये 4 सवाल सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सवाल में हमसे कहते हैं कि 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 1। हाउ वुड यू सॉल्व इट? सॉल्यूशन का पहला स्टेप, सवाल जैसा आपको दिया जा रहा है वैसे ही लिख लें। 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 1। इसको आप ब्रेक करेंगे, आप इसको लिखेंगे 5 पावर x इंटू 5 पावर 1। क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, वापस 5 की पावर x प्लस 1 ही हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको लिखें 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स। आपको पता है 5 का क्यूब 125 होता है और ये प्लस 1। 5 की पावर x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। ये 5 की पावर नेगेटिव x है, इसको पॉजिटिव x बनाने के लिए अपॉन में लिख दिया जाए। 5 की पावर प्लस x इज इक्वल टू 126। अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो 5 की पावर x है ये रिपीट हो रही है। देखिए ये 5 की पावर x इस तरह से रिपीट हो रही है। तो आप इस 5 की पावर x को सपोज कर लें किसके बराबर, y के। लेट फर्ज किया कि y इक्वल है 5 पावर x के। नाउ योर क्वेश्चन वुड बिकम, योर इक्वेशन वुड बिकम y टाइम्स 5 प्लस 25 अपॉन y इज इक्वल टू 126। बेटा इसमें एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें, y। ये y जाहिर है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5y स्क्वायर, 5 शुरू में कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 25 is equal to 126। y को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। बेटा इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे और इक्वेशन को अरेंज करके लिखेंगे तो 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को ब्रेक करें, 5y स्क्वायर और ये 25 एज इट इज लिखिए। 25 मल्टीप्लाई 5, 125, एलसीएम करें 125 का इस तरह, 125 के सम ऑफ टू नंबर्स शुड बी 126। तो 125 और 1 से मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, तो सामने नजर ही आ रहा है। तो माइनस y माइनस 125y, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, y कॉमन है। क्या बचा, 5y माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन ले लें आप 25, 25 5 जा 125, y माइनस कॉमन लेने की वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होगा, 25 1 जा 25। ये दोनों फैक्टर एक जैसा आ गया, इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही की है। तो योर फर्स्ट फैक्टर इज 5y माइनस 1, योर सेकेंड फैक्टर इज y माइनस 25 इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ से y माइनस 25 इक्वल टू 0। 5y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। यहां से y की वैल्यू निकालें, y माइनस 25 इक्वल है 0 के, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना बेटा, 25। y सवाल में हमने अपनी आसानी के लिए इंट्रोड्यूस किया था। y था क्या, 5 पावर x, तो y की जगह हम 5 पावर x लगा देंगे। इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 5 की पावर माइनस 1। अब दोनों तरफ की अगर बेसिस सेम है तो पावर्स कंपेरेबल हो जाती हैं। दोनों तरफ की बेसिस एक जैसी होनी चाहिए ताकि पावर्स आपस में कंपेयर हो सकें। तो हम कहेंगे कि कंपेयरिंग पावर्स,
कंपेयरिंग पावर्स ऑफ सेम बेसिस, दोनों तरफ बेसिस एक जैसी हैं तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से -1। सिमिलरली यहां y की वैल्यू 25 आई है, y इटसेल्फ किसके इक्वल था, 5 पावर x के, इज इक्वल टू 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, दोनों तरफ की बेसिस सेम है, यू कैन कंपेयर पावर्स, वी गेट x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में इसके दो आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा इसका -1, दूसरा आंसर आएगा इसका 2, और दिस इज हाउ वी सॉल्व एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7 में हमसे कहते हैं, अच्छा नई किताबों में और पुरानी किताबों में ये क्वेश्चन अलग अलग है। तो नई किताब में सवाल नंबर 7 जो हमें दिया जा रहा है वो है 2 पावर x प्लस 16 अपॉन 2 पावर x इज इक्वल टू 8। सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो ये होगा कि सवाल को आप एज इट इज कॉपी कर देंगे। 16 अपॉन 2 पावर x इज इक्वल टू 8। अभी जो 2 पावर x है इसको आप लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू 2 पावर x। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, नाउ योर इक्वेशन वुड बिकम y प्लस 16 अपॉन y, क्योंकि ये पूरी चीज हमने y के बराबर सपोज की हुई है, इज इक्वल टू 8। एलसीएम y, ये बन जाएगा बेटा y स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 8। ये y इधर डिवाइड हो रहा है, राइट पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 16 इक्वल आ जाएगा किसके, 8y के। ये 8y राइट हैंड साइड पर है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कीजिए, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। 16 1 जा 16, एलसीएम करें, 2 8 जा 16, प्लस या माइनस करने से 8 नहीं आएगा, फर्दर ब्रेक करें, 2 4 जा 8, यस 4 और 4 से मिडिल टर्म को ब्रेक किया जा सकता है, तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में कॉमन है y माइनस 4 इज लेफ्ट, इन दोनों में -4 कॉमन है, y माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, y माइनस 4 एक फैक्टर, y माइनस 4 ही दूसरा फैक्टर। जब दोनों फैक्टर सेम होते हैं तो हम लिखते हैं y माइनस 4 और होल स्क्वायर, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट करके इस स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर दें, तो यहां से y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सिंपली y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। y इटसेल्फ किसकी इक्वल हमने सपोज किया था, 2 पावर x के, और 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं 4 को 2 स्क्वायर, ताकि हम दोनों तरफ की बेसिस को सेम बनाकर पावर्स को कंपेयर कर सकें। तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास बेटा, 2, x इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन सेट में हमारा एक ही जवाब आएगा, दैट इज 2। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास जो इसका अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10 में हमसे कहते हैं कि 9 की पावर x प्लस 2 माइनस 6, ये जो डॉट लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो ये बेटा कि सवाल को एज इट इज लिख दिया जाए, 9 की पावर x प्लस 2 माइनस 6 टाइम्स 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, राइट, 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिखा, x प्लस 2 अपनी जगह, माइनस 6 इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3, जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया था, 3 की पावर x हमने अलग कर दिया था और 3 की पावर 1 हम अलग कर देंगे। पावर में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने पावर में 1 नहीं लिखा था, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पावर पे पावर्स आ रही है, जिसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 की पावर 2x प्लस 2 2 जा 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हो सकता है, ये वाला 6 इस वाले 3 से मल्टीप्लाई होकर 18, 3 की पावर x प्लस 1। इस 3 की पावर 2x को तुम लिख सकते हो, 3 की पावर 2x प्लस 4 को तुम लिख सकते हो 3 की पावर 2x, 3 की पावर 4, बाकी तमाम टर्म्स एज इट इज। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर है 2x,
2x को हम x मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर पे पावर इस तरह आती है तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 की पावर 4 सिंप्लीफाई करें, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, सो इट्स 81 माइनस 18 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी जो 3 की पावर x हमें नजर आ रहा है ये हमें रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। देखो 3 की पावर x तुम्हें ये नजर आ रहा होगा और 3 की पावर x तुम्हें ये नजर आ रहा होगा। तो हम 3 की पावर x को फर्ज कर लेते हैं किसके बराबर बेटा, लेट y इज इक्वल टू 3 की पावर x, ये हो जाएगा y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 81 माइनस 18 टाइम्स y प्लस 1 इक्वल टू 0। जस्ट सिंप्लीफाई इट, 81y स्क्वायर माइनस 18y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म को ब्रेक करें, 1 मल्टीप्लाई 81, 81 का एलसीएम लीजिए, 3 27 जा 27 और 3 प्लस या माइनस करने से 18 नहीं आता, 3 9 जा 3 3 जा 9 और 9 से मिडिल टर्म को ब्रेक किया जा सकता है, -9y प्लस 1। बेटा इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 9y, क्या बचेगा, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1, क्या बचेगा, 9y माइनस 1। 9y माइनस 1 एक फैक्टर, 9y माइनस 1 ही दूसरा फैक्टर। जब दोनों फैक्टर सेम हो तो हम लिख सकते हैं इसको 9y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर हमने स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 9y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। बेटा y को हमने क्या सपोज किया था, 3 की पावर x। y हमारी सपोजिशन थी, सवाल में अपनी आसानी के लिए हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सो यू कैन रिप्लेस दिस y विद 3 पावर x, 1 अपॉन 9। 1 अपॉन 9 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 स्क्वायर, और इस 3 स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर -2। ये इतना मुश्किल काम हम क्यों कर रहे हैं, ताकि दोनों तरफ की बेसिस सेम हो जाएं और पावर्स को हम इक्वेट कर सकें, पावर्स को हम कंपेयर कर सकें। हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग पावर्स x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। तो योर सॉल्यूशन सेट इज -2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम इस एक्सरसाइज में इसके आखिरी सवाल की तरफ पढ़ते हैं, सवाल नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जाता है कि 2 पावर x प्लस 2 पावर नेगेटिव x प्लस 6 माइनस 20 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन का पहला स्टेप, सवाल जैसा आपको दिया जा रहा है वैसे ही लिख लें, 2 पावर -x प्लस 6 माइनस 20। 2 पावर x प्लस 2 की पावर -x है, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर -x और फिर 2 की पावर 6 अलग से लिख दीजिए, -20। पावर में यूजुअली नेगेटिव रखा नहीं जाता, पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसको नीचे लिख सकते हैं। तो जब आप इसको नीचे लिख देंगे 2 की पावर x को, तो ऊपर बचेगा 2 की पावर 6 एंड 2 पावर 6। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट किया हमने y को 2 की पावर x, ये पूरी चीज हो जाएगी y, 2 की पावर 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 अपॉन y, क्योंकि इसको हमने y सपोज किया हुआ है, -20 इक्वल टू 0। बेटा इन सब में y एलसीएम ले लो, ऊपर बचेगा तुम्हारे पास y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20 टाइम्स y इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए इस y को हमने उठाकर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां रह गया y स्क्वायर माइनस 20y और प्लस 64। 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, सो यू डोंट नीड टू राइट y हियर। 64 1 जा 64, 64 को तोड़ें इस तरह, प्लस 64, मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर रहे हैं, 64 एलसीएम लीजिए,
2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को प्लस माइनस करने से 20 नहीं आएगा। 2 16 ज़ा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16। 4 और 16 से मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, तो हम इसको 4 और 16 से ब्रेक कर देते हैं। तो -4y माइनस 16y। बेटा इन दोनों में कॉमन है y, बचेगा y -4। इन दोनों में कॉमन है -16, बचेगा y -4। 16 4 ज़ा 64, माइनस माइनस प्लस। y -4 एक फैक्टर, y -16 दूसरा फैक्टर। बेटा जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो हम इसके दो हिस्से कर लेंगे, आइदर और। एक दफा y -4 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू हो जाएगी 4। दूसरी तरफ से y -16 इक्वल टू 0, y की वैल्यू हो जाएगी 16। y इटसेल्फ किसके इक्वल था? y सवाल में हमने अपनी आसानी के लिए इंट्रोड्यूस किया था, y इक्वल था 2 पावर x के, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 पावर x। 2 पावर x इज इक्वल टू 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। रीजन आपको समझ में आ गई है, तो हम कंपेयर करेंगे पावर्स को। तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स x की वैल्यू हो जाएगी यहां से 2 और यहां से 2 पावर x इज इक्वल टू 16 कैन बी रिटन एज 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 16, 2 की पावर 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से ऑन कंपेयरिंग पावर्स 4। तो हमारे सॉल्यूशन सेट में दो आंसर आएंगे, 2 और 4। तो आज के सेशन में बेटा आपने ये सीखा कि किस तरह एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।